चरण मन लावा। तो किसी ने कहा हंसते हंसते प्राण क्यों नहीं छोड़े? दशरथ जी ने रोते रोते क्यों छोड़े प्राण? क्योंकि मृत्यु के समय गीधराज जटायु ने हंसते हंसते मुख मुस्काए कही तै, राम कहा तन राखों ताता, मुख मुस्काए कही तै बाता। तो हंसते हंसते क्यों नहीं छोड़े? रोते रोते क्यों छोड़े? सुनो भैया, राम की चिंता सता रही थी। लक्ष्मण ने अपने चरित्र के माध्यम से महाराज श्री दशरथ की चिंता को मुक्त कर दिया। जो राम के प्रति उनकी चिंता थी, राम सीता के प्रति, बोलो कर दिया मुक्त कि नहीं? लेकिन अब जैसे ही प्राण निकलने लगे उस समय आंसू आ गए। क्यों आ गए आंसू? कौशल्या जी ने कहा कि अभी अभी तो प्रशंसा कर रहे थे लक्ष्मण की, वो कह रहे थे अब मैं चैन से मर जाऊंगा, यही चिंता मुझे सता रही थी। लेकिन अब चिंता मुक्त होकर के क्यों नहीं प्राण त्याग रहे हो? अब चिंता युक्त चित्त से प्राण क्यों त्याग रहे हो? तभी तो रो रहे हो। कहे कौशल्या, अब मेरे कानों में आवाज गूंज रही है। किसकी? सुमंत जी की। कहे सुमंत की नहीं, श्रवण के मां बाप की आवाज गूंज रही है। बोलो गूंज रही ना? किसके? श्रवण के मां बाप की। तो कहा कुछ भी गूंज रही हो, आवाज श्रवण के मां बाप की गूंज रही है आपके कानों में, आप कान बंद कर लो, मत सुनो, कान बंद कर लो। अयोध्या को देखो, सरजू को देखो, रंगनाथ जी को देखो, सारंग पाणी को देखो, कान बंद कर दीजिए। दशरथ जी ने कहा कान बंद तो कर सकता हूं, लेकिन आंख बंद करने के बाद भी मुझे श्रवण की लाश दिखाई दे रही है कि आगे पड़ी हुई है। श्रवण की लाश पड़ी है आगे। इसलिए तापस अंध, बोलो कर्म सामने आ गया कि नहीं आ गया? मृत्यु के समय आ गया कर्म सामने। तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्य सब कथा सुनाई। बस श्रवण कुमार की कथा, कौशल्य सब कथा सुनाई, पूरी कथा सुना दी कौशल्या जी को। एक बात आपको और बता रहे हैं, जरा ध्यान से सुन लो। जब कोई व्यक्ति रोता है और रोते रोते प्राण त्यागता है, उस समय बोलता है रोते रोते, तो वो कथा होती है कि व्यथा होती है? ये बताओ। और सुन लो मेरी बात को, जब व्यक्ति रोते रोते अपने पापों की बात करता है मृत्यु के समय, अपने अपराध की, अपराध ही तो है, किसी को मार डालना है, क्या है बोलो भैया? अपराध। जब मृत्यु के समय रोते रोते अपने अपराध की चर्चा वो करे किसी से, तो वो कथा है कि व्यथा है? वो तो व्यथा है, कथा काहे को है? व्यथा है। लेकिन इस चौपाई में गोस्वामी जी कह रहे हैं तापस अंध श्राप सुधियाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। लिखना चाहिए था कौशल्य ही सब व्यथा सुनाई, सब व्यथा सुनाई, लेकिन कथा। अच्छा एक बात बताओ, वो कथा है तो ये बांदा में क्या हो रही है? कथा हो रही है कि व्यथा? भाई इसको कथा कहते हैं। क्यों? जो चल रही है ये कथा ही चल रही है कि नहीं? ये जो प्रवाह है, जो धारा बह रही है, वो कथा की धारा ही तो बह रही है, इसको कथा ही कह रहे हैं। परंतु वो व्यथा, लेकिन गोस्वामी कह रहे कथा। अच्छा एक बात बताओ,
तुम तो बांदा जिला के हो, तुलसीदास जी भांग भी खाते थे क्या? बहुत से महात्मा हैं, हाँ भांग खाते हैं साहब, बहुत से महात्मा खाते हैं। हाँ। तुलसीदास जी महाराज तो ऐसे संत थे, ऐसे संत थे, अद्भुत संत थे कि वो भगवान के प्रसाद के अलावा कुछ खाते ही नहीं थे। वो तो भगवान का प्रसाद पाते थे, जो भोग लगता था बस उसी को पा लेते थे, और इसके अलावा वो कुछ नहीं। सरयू जल पीते थे, गंगा जल पीते थे, मंदाकिनी जी का जल पीते थे, और जो प्रभु का प्रसाद आ जाता था उसको पाते थे, इसके अलावा कुछ नहीं। काशी में रहते थे, जबकि काशी का असली प्रसाद शंकर जी का है, क्या है? अच्छा, बूढ़े हलवाई के लड्डू। जरा सोचो, विचार करना, काशी में रहते थे और बिना विजया के शंकर जी का काम नहीं चलता है, बोलो भाई, हैं? लेकिन फिर भी वहां गंगा जल पीते थे और भगवान का जो भोग लग जाता था बस उसको ग्रहण करते थे। विश्वनाथ जी का दर्शन करते थे, विश्वनाथ जी की नित्य सुबह शाम आरती में सम्मिलित होते थे। लेकिन सत्य तो यह है भैया कि वो प्रभु का प्रसाद भर पाते थे और कुछ नहीं। यही संत का स्वरूप होना चाहिए कि भगवान का जो भोग लग जाए बस, और वो भी वैष्णव पद्धति का। वैष्णव संत, तुलसीदास जी वैष्णव संत हैं, बोलो है कि नहीं? तो वैष्णव परंपरा का प्रसाद ठाकुर जी को लगे बस उसी को ग्रहण करते थे। और वैष्णव परंपरा में भांग के प्रसाद की कोई परंपरा नहीं है। क्यों भाई? वैष्णव परंपरा में, याद रखना। हाँ, यद्यपि भगवान शिव जैसा कोई वैष्णव नहीं है, तो आप कहोगे महाराज फिर वो भांग फिर उनके ऊपर चढ़ती थी, वो पीते नहीं थे। चढ़ा दो, तुम कुंटलो चढ़ा दो, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा एक बात बताओ, तुम मेरे ऊपर भांग चढ़ा दो, कुंटलों, हम पाए ना, तो असर दिखाई देगा उसका? तो चढ़ाते रहो उसको। लेकिन आजकल गीत गाने बहुत चल गए। भोले बाबा ने भंगिया खाए लई रे, पार्वती मनाए मनाए रूठ रही, जाने क्या क्या पता नहीं क्या 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 सुनाते रहते। क्यों भाई? भोले, ये मनमुखीपन से लोग जाने क्या क्या नहीं बनाते रहते हैं, और कहते हैं ये गांजा ये भोले बाबा की बूटी है, ये भांग बूटी है। वो तो जहर भी पिए, वो भी बूटी है, तो उसको भी पी लो थोड़ा सा। क्यों भाई? जहर भी तो पिया था भोले बाबा ने, जो असली चीज पी उसको पीते नहीं हो हैं। बाकी कहीं गांजा और कहीं भांग, कहीं कुछ पता नहीं क्या क्या। अच्छा, दो चीजें उनकी प्रिय हैं। अगर भांग चढ़ती है तो धतूर चढ़ता कि नहीं? जरा 100 ग्राम खा के देखो, हैं? क्यों भाई? तो पता चलेगा। इसलिए देखो भाई, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करें उन्हें सब छाजा। भगवान सामर्थ्यवान है, चाहे राम हो चाहे शिव हो, लेकिन तुम्हें तो अपनी मर्यादा में रहना है, न कि स्वामी की शरीकत करनी है। बोलो, करनी है शरीकत? हाँ, इसलिए ऐसा कभी मत करना, इस बात को समझ लो। सावधान, हम प्रभु का प्रसाद पाएं, और वो प्रसाद पाएं जो प्रभु श्री सीताराम जी का प्रसाद है, लक्ष्मी नारायण का प्रसाद है। इस प्रसाद को तो भोले बाबा भी ग्रहण करते हैं प्यारे। भोले बाबा कहते हैं ये तो सीताराम जी का प्रसाद मेरे लिए महाप्रसाद है। तुम पुण्य राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराती। राम 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 24 घंटे जपते रहते हैं। इसलिए अच्छा खान पान होना चाहिए, सुधार करो, इसमें सुधार होना चाहिए। तो मैं चर्चा कर रहा था आपसे कि इस तरह से महाराज श्री दशरथ को श्रवण कुमार की लाश दिखाई दी। व्यथा बात, व्यथा क्यों? यहां कथा क्यों हुई? व्यथा थी तो कथा क्यों हुई? क्यों भाई? व्यथा थी ना, लेकिन कौशल्या सब कथा
सुनाई, ये कथा कैसे हो गई? तो कहा दशरथ जी प्राण छोड़ रहे हैं, अब उन्हीं से पूछा जाए, क्योंकि मरने वाला व्यक्ति मृतपूर्व बयान जो दे देता है वो प्रमाणित माना जाता है कि नहीं? वैसे तो तमाम प्रकार के अर्थ हम तुम सब दुनिया के लोग लगाते रहें, तमाम प्रकार के अर्थ लगते रहेंगे, लेकिन नहीं, अगर दशरथ जी महाराज अपने स्वयं मरने के पहले बयान देके वो प्राण छोड़ते हैं तो वो प्रमाणित माना जाएगा। तो कौशल्या सब कथा सुनाई, तो दशरथ जी से ही प्रश्न कर दिया गया कि व्यथा है, ये कथा क्यों कह रहे हो? दशरथ जी ने कहा है तो व्यथा, लेकिन वो सुनने वालों, समझने वालों, देखने वालों लग रही है व्यथा, लेकिन मैंने अनुभव किया वो है कथा। वो कैसे कथा? मैं श्रापित हूं, संतान का योग नहीं, संतान का योग नहीं। कैसे? का 3 विवाह हुए, बोलो संतान का योग बना? नहीं बना ना। ज्यादा विवाह व्यक्ति क्यों करता है? संतान की प्राप्ति के लिए। दशरथ जी महाराज ने 3 विवाह किए, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। ये 3 विवाह हुए, लेकिन तीनों महारानियों के 60,000 साल के हो गए, तब तक संतान नहीं हुई। तब एक बार भूपत मन माही भई गलानी मोरे सुत नहीं, तब गए 60,000 साल की उम्र पर रोते हुए गए गुरुजी के यहाँ। अब 60,000 बहुत होते हैं, क्यों होते नहीं है 60,000 साल? तुम्हारे 60 ही साल बहुत होते हैं। 60 साल के हो जाओगे तो ईमानदारी से बताओ, संतान मांगोगे कि भगवान को? बोलो, भगवान को मांगोगे कि नहीं? भाई बुढ़ापा आ गया, 60 साल के हो गए तो भगवान को मांगो, भगवान मिले, भगवान मिले। अच्छा, हमारे पास आओगे, बूढ़े हो, गर्दन हिल रही, कहे महाराज आशीर्वाद दो, तो हम कहें क्या एक लड़का हो जाए? अरे राम 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 राम, संतान मांगने आए हो, पागल हो क्या? इस उम्र पर भगवान को मांगो। किसको मांगो? भगवान को मांगो, संतान मांगने की जरूरत नहीं है। भगवान चाहिए, भगवान मिल गया तो सब मिल गए। अब तुम कहते हो वंश परंपरा कौन चलाएगा? जिसको भगवान मिल गए उनके वंश का नाम अभी तक अमर है प्यारे। बोलो, है अमर कि नहीं? उनके वंश का नाम, भगवान से जुड़ गए इसलिए अमर हो गया उनका वंश है। और जो भगवान से दूर हो गए उनके वंश भी चले गए, अता पता नहीं है। उनके किलों पर घास खड़ी हो गई। क्यों हो गई घास खड़ी कि नहीं? और जहां पर किले बने हैं, गांव भर के और नगर भर के कूड़े कचड़े उसी में डाले जाते हैं। डस्टबिन बन गया। क्या बन गया? डस्टबिन, कूड़ा कचड़ा घर। बोलो बन गया कि नहीं? गलत कह रहा हूं क्या मैं? सही बताओ। ये बड़ी बड़ी गढ़ी, बड़े बड़े महल, ये सब, इनमें पूरा कचरा पड़ा हुआ है। पूरा नगर गांव के लोग सब उसी में डालते हैं कि नहीं डालते हैं? कल्पना करिए आप। क्यों? भगवान से विमुख रहे। किससे? भगवान से विमुख रहे। बस बात यही। अपने प्रभाव के लिए जीते रहे, यश आराम के लिए जीते रहे। बोलो, जीते रहे कि नहीं? यहां तक कि उन्होंने आस्था पर विचार नहीं किया है प्यारे, कि हमारी इस उम्र में आस्था किसके प्रति होनी चाहिए। अवस्था पाने के बाद भी वो आस्था पर विचार नहीं कर पाए, केवल अपने यश आराम की तलाश में रहे, यश आराम को ही देखते रहे। अंत में स्वयं मर गए, उनका खानदान उजड़ गया, वंश नाश हो गया, और उनके बड़े बड़े किले आज कूड़ा कचरा घर में परिवर्तित हो गए। इसलिए मैं कहता हूं कि भगवान से जुड़ जाओ तो सब कुछ मिल जाएगा। भगवान से जुड़िए। तो मैं चाहता यही हूं कि आज हम सब थोड़ी सी शिक्षा ले लें। दशरथ जी महाराज कहते क्या हैं कि 60,000 साल में संतान उन्तान का योग नहीं रहता है, लेकिन 60,000 साल में गुरुजी की वाणी तो सत्य हुई है। लेकिन आज मुझे याद आ रहा है कि श्रवण कुमार के जिस दिन राम का जन्म हुआ था, उस दिन मुझे श्रवण कुमार के माँ बाप का श्राप वरदान के रूप में दिखाई दिया और सुनाई दिया
कि जाओ दशरथ पुत्र के वियोग में तुम प्राण त्यागोगे, तो उसी दिन श्राप वरदान बन गया था कि मुझे पुत्र भी होगा, निश्चित रूप से पुत्र होगा। बोलो भाई, तो ये श्राप जब वरदान बन जाता है तो वो श्राप की व्यथा ना होके वो वरदान के कारण कथा बन जाती है। इसलिए तापस अंध श्राप सुधि आई, ओ कौशल्य ही सब कथा सुनाई। पूरी कथा, बोलो ये व्यथा क्या बन गई? कथा बन गई। इसलिए कौशल्य ही सब कथा सुनाई। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन पर हर रघुवर विरहे, राव गयु सुरधाम। 6 बार राम 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 कह के महाराज श्री दशरथ चले गए। दुनिया वालों को लगा कि भगवान के वियोग में गए, भगवान के विरह में गए। महाराज श्री दशरथ की मृत्यु तो कर्मों के अनुसार हुई है। बोलो कर्मानुसार हुई है कि नहीं हुई है? कर्मानुसार हुई है महाराज श्री दशरथ की मृत्यु। लेकिन प्यारे महाराज श्री दशरथ हृदय से लक्ष्मण को आशीर्वाद दे करके गए। समझ गए हो? हृदय से किसे आशीर्वाद दे के गए? लक्ष्मण को हृदय से आशीर्वाद दे के गए। लक्ष्मण, अब मुझे विश्वास हो गया। तो भरत जी महाराज भी इस बात को दोहरा रहे हैं और अपने गुरुदेव से कहते हैं कि गुरुदेव धन्य तो लक्ष्मण है। क्यों? यही चर्चा चल रही थी ना। धन्य कौन है? लक्ष्मण है। बड़भागी है वो और अभागी मैं हूं। कहे इतने व्यथित क्यों हो रहे हो? इतनी गिलानी भर चुके हो भरत अपने हृदय में? कहे गुरुदेव अगर गिलानी हृदय में भर गई है तो गिलानी को आप दूर करिए। आप ही तो दूर कर सकते हैं। गुरु का उपदेश ही गिलानी दूर कर सकता है। बोलो किसका उपदेश गिलानी दूर करेगा? गुरु का उपदेश, सदगुरु का उपदेश ही गिलानी दूर कर सकता है। इसलिए आपका उपदेश मेरी गिलानी को दूर कर सकता है। इसलिए आप ये बताएं कि उपाय बताएं ये कि मेरी गिलानी कैसे दूर होगी। गिलानी दूर, एक काम करो, करहु राज परिहरहु गलानी। भाई वशिष्ठ जी ने यही कहा कि नहीं कहा? जल्दी बोलो। करहु राज परिहरहु क्या उपाय है साहब बताइए? क्या सिंहासन पे बैठ जाओ गिलानी दूर? सिंहासन पे बैठने से गिलानी दूर होगी? ये रामायण की चौपाई है और ये वशिष्ठ जी की के प्रसंग में आती है चौपाई। क्यों और किसी के में तो नहीं आ रही है? विश्वामित्र जी ने तो नहीं कह दी ये चौपाई? नहीं, वशिष्ठ जी ने कही। भरत जी कह रहे मेरी गिलानी दूर करिए, आप उपाय बताओ कि कैसे गिलानी दूर होगी। तो भरत जी से कह रहे हैं वशिष्ठ जी, करहु राज परिहरहु गलानी, ओ मानहु मोर बचन हित जानी। गिलानी का त्याग करो, सिंहासन पर बैठो, हमारी बात मान जाओ। भरत जी और रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे भरत जी। अयोध्या के लोगों ने कहा गुरुजी ये आपका उपदेश रिएक्शन कर रहा है। क्यों? आपने पता नहीं क्या सुना दिया है और जोर जोर से रो रहे हैं, और जोर जोर से रो रहे हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति के दर्द हो, उसे दर्द का इंजेक्शन लगाया जाए कि दर्द ठीक हो जाए, और इंजेक्शन लगाते समय तो थोड़ा रोएगा वो, लेकिन इंजेक्शन लगने के बाद भी वो रोवे, इसका मतलब है कि दवा का डोज गलत हो गया। पता नहीं कौन सी दवा इंजेक्शन में दे दी कि वो और दर्द बढ़ गया। बोलो बढ़ गया दर्द कि नहीं? और जोर जोर से रोने लगे। वशिष्ठ जी का क्यों रो रहे हो? क्या बात है, क्यों रो? इसलिए रो रहा हूं कि मैं तो सोच रहा था कि आप गिलानी दूर करेंगे, आपने गिलानी में और गिलानी भर दी। गिलानी तो थी और गिलानी का डोज दे दिया आपने।
सिंहासन पर बैठूं, मेरी गिलानी दूर हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं गुरुदेव। अच्छा तो तुम ही बताओ, गिलानी तुम्हारी दूर कैसे होगी? गिलानी तुम्हारी दूर कैसे? कहा इतनी गिलानी भर चुकी है कि उसने पूरे अंदर शरीर के अंदर जलन पैदा कर दी। क्या पैदा कर दी? जलन ही पैदा कर दी। जल रहा है अंदर से शरीर। तो कहा अच्छा तुम ही बताओ क्या उपाय है, कैसे तुम्हारी जलनी दूर होगी? कैसे जलनी दूर होगी? कहे सिंहासन पर बैठने पर नहीं। सिंहासन पर बैठ जाऊं तो गिलानी दूर हो जाए और जलन ना 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 ना, ये तो संभव ही नहीं है। ये तो गुरुदेव आपने और वेदना बढ़ा दी है। अच्छा तू बता तो दो भाई कि कैसे। मेरी समझ में जो आया वो मैंने बता दिया उपाय। अगर तुम्हारी समझ में कोई और उपाय है, अयोध्या में कोई और उपाय बताने वाला हो तो बताओ। अच्छा भाई मैं बोल चुका हूं, और कोई है जो भरत की जलनी को दूर करे? तो कौशल्या जी की ओर दृष्टि गई। वशिष्ठ जी ने कहा कौशल्या अच्छा तुम ही कुछ उपाय बता दो जिससे भरत की जलनी दूर हो जाए। गिलानी से भरा हुआ हृदय है इसलिए गिलानी दूर हो जाए, तुम ही उपाय बताओ। बताओ। अच्छा मेरा उपाय भरत तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, कौशल्या तुम बताओ। कौशल्या जी बोली मैं बता रही हूं भरत सुनो। कौशल्याधर धीरज कही पूत पथ गुरु आयसु अहि। गुरु की आज्ञा पथ है इसलिए मानो। अब बोलो भाई, जो दवा गुरुजी दे रहे थे वही दवा कौशल्या ने दी कि नहीं? वही उपाय बताया कि नहीं? हैं? जो उपाय गुरुजी बता रहे थे उसी उपाय का समर्थन किसने किया? कौशल्या जी ने किया। विरोध कहां किया? कहे नहीं 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 नहीं, यही उपाय ठीक है, गुरुजी आप ठीक कह रहे हैं। भरत मानो मानो मानो। भरत जी ने कहा मेरी समझ में नहीं आ रहा है, माता जी भी पता नहीं क्या बोल रही हैं, ना मुझे सुनाई दे रहा है ना मेरी समझ में आ रहा है। तब तक आवाज उठी कि राज्य संबंधी चर्चा मंत्रियों से करना चाहिए, ना कि घर वालों से। क्यों भाई? एक बात बताओ, किसी को राज्य मिल रहा हो हैं तो माता पिता के समर्थन से मिलेगा कि मंत्रियों के? बोलो। प्रधानमंत्री सांसद चुनते हैं ना भाई, जनता मत देती है ये मैं मानता हूं, लेकिन फिर जिस पार्टी के सांसद ज्यादा होते उसी का प्राइम मिनिस्टर होता है, जिस पार्टी के विधायक ज्यादा होते हैं उसी का मुख्यमंत्री होता है। लेकिन समर्थन जनता प्रतिनिधि को जनप्रतिनिधि को देती है। बोलो देती है कि नहीं? जनप्रतिनिधि मिलकर के फिर उसका चयन करते हैं कि नहीं? तो उसमें मंत्री आ जाते हैं। तो मंत्री कौन है अयोध्या के? कहे प्रधानमंत्री के सहित अन्य मंत्री सब बैठे हैं। सुमंत जी के साथ सभी मंत्री बैठे हैं, जितना मंत्रिमंडल ही पूरा बैठा है। तो कहा मंत्रिमंडल से तो पूछा जाए कि ये गिलानी कैसे दूर होगी, उपाय बतावेंगे। तो मंत्रियों ने कहा कीजिए गुरु आयुष अवश्य कहें सचिव कर जोर। मंत्रियों ने कहा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जो गुरुजी कह रहे हैं वही करो। अब बोलो, मंत्री भी कह रहे हैं गुरुजी जो कह रहे हैं वही करो, माता जी भी कह रही हैं कौशल्या जी जो गुरुजी कह रहे हैं वही करो, गुरुजी कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं वही करो। अब करो जल्दी। भरत जी ने कहा मुझे नरक जाना पड़े तो मैं नरक जाने को तैयार हूं, क्योंकि गुरु अवज्ञा करूंगा, मां की अवज्ञा करूंगा तो नरक मिलेगा। नरक मिल जाए मैं नरक जाने को तैयार हूं, लेकिन मैं सिंहासन पर बैठने को तैयार नहीं हूं। सिंहासन पर नहीं बैठ सकता हूं। क्यों? सिंहासन पर बैठाल करके मेरी जलनी को समाप्त नहीं किया जा सकता है। फिर कहे एक ही उपाय है। क्या उपाय है? बताओ। अच्छा उपाय क्या है? आपन दारुण दीनता सबई कहो सिरना, और देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जननी न जाए।
जब तक मैं श्री रघुनाथ जी के चरणारविंदों को नहीं देख लूंगा तब तक जरनी जाने वाली नहीं है। इसलिए मुझे इस पद की जरूरत नहीं है, राज पद की जरूरत नहीं है भरत को गुरुदेव, राम पद की जरूरत है भरत को। इसलिए आय धन लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंद अनुरागी, जीवन लाभ लखन भल पावा, ओ सब तज राम चरण मन लावा। लक्ष्मण राम पदार बिंद अनुरागी, तुमने सबको छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, लेकिन राम जी के चरणारविंद नहीं छोड़े। आज भरत को चरणारविंदों की याद आ रही है, इसलिए गुरुदेव